हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। जितने पॉइंट्स आपको नेचुरली मैच करते हैं उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। इसको आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो मैं आपको बताऊं ना, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, तुरंत मुझे चैनल होने लगे मैसेजेस। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसकी प्रेजेंस ही लोगों के लिए काफ़ी होती होगी। बिना कुछ बोले ही आप एक आपका एक इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता होगा। एक ऐसे इंसान है आप। तो यहाँ पे अ, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आते ही ऐसा लगता है लोगों के जीवन में कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है। और अगर कोई दुखी है ना तो उसे ऐसा लगता होगा कि उसके साथ जस्टिस हो गया। ठीक है। आप बहुत ही एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो सकते हैं। हर किसी को समझा बुझा के उसको अ, शांति देते होंगे। अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का काम, या आपकी वाइब्रेशन ऐसे है, लोगों को ऐसे लगता होगा कि मुझे तो शांति मिल गई या मुझे न्याय मिल गया, ऐसा लगता है। कुछ ऐसा आप समझाते, कोई तो है आप। महफिल में रंग आ जाता होगा। अगर मैं कहूँ सच में तो आपके आते ही जैसे लगता है सूनी पड़ी महफिल में रंग आ जाता होगा। बहुत ही आप एक दयावान इंसान हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करते होंगे। हेल्पिंग नेचर है आपका। बहुत सारे लोगों को आप कोई आपका स्वार्थ नहीं होता होगा, आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। बड़े ही अच्छे। देखिए, ये रीडिंग जो है ना, अभी आप सोचेंगे कि मैम ऐसे इंसान कहाँ आजकल मिलते हैं, लेकिन नहीं, होते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी कदर भले ना कोई करे, होते हैं ऐसे लोग आज भी। तभी तो ये दुनिया का बैलेंस बना हुआ। अगर अच्छे लोग पूरे ही खत्म हो जाए तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये बैलेंस इसीलिए बना हुआ है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, औरों से तो बहुत ही अच्छे हैं। आप यहाँ पे देखिए बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। आपको देखिए, किसी ने भी अगर आपके साथ न्याय किया है, किसी ने आपके साथ अगर अन्याय किया है ना, तो उसके जीवन आपको न्याय मिलने जा रहा है। एक ऐसे इंसान को न्याय मिलने जा रहा है जो निस्वार्थ भाव से हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। और तभी भी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, बहुत बड़ा न्याय आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स। किसी ने आपकी खुशियों या आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली थी, कहीं आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी, वहाँ पे ये ऑफिस पॉलिटिक्स या तो आपके साथ हुआ है या तो घर में पॉलिटिक्स हुआ है। घर के लोगों ने मिलकर आपके साथ पॉलिटिक्स किया है। आपकी खुशियाँ खत्म हो जाए, खुशियाँ चली जाएं। या फिर अगर आपका मनी प्रॉपर्टी में अगर कोई हिस्सा है,
जहां अगर आपको मिलता आपका अ, आपका जो हक है, वो अगर आप देखिए पे मनी की भी, मनी से रिलेटेड भी आ रहा है कि अगर कहीं पे ये आपका हिस्सा था मनी का, प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज़ का, तो अगर आपको मिलता ना तो वो चीज़ें नेक कर्म में जाती ज़्यादातर। कुछ आप अपने लिए रखते, कुछ आप बहुत अच्छे कार्य में लगाते। अगर उस मनी को किसी ने हड़पने की कोशिश की है या आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने उसमें फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश की है, यानी और आपकी खुशियाँ, अगर आपकी फैमिली है, मैरिड है या अनमैरिड है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उसमें अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की है ना, तो बहुत बड़ा हैवी कर्मा उसको मिलने वाला है, आपको उसमें जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, धन दौलत रुपए पैसे की तो यहाँ बात ही नहीं है, कि बिना कुछ बोले ही एक दबदबा लोगों के ऊपर बना रहता है। एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, दोस्तों के दोस्त, ओ गॉड, बहुत देखिए आप सबके दोस्त बन जाते हैं, बच्चे बूढ़े जो भी आपसे मिलते हैं, सब से आप देखिए जिससे जैसा रिलेशन होना चाहिए आप बना लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, बूढ़ों से बूढ़े बन जाते हैं, बच्चों से बच्चे बन जाते हैं, फ्रेंड के साथ फ्रेंड बन जाते हैं। कितना देखिए क्या प्यारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप हर किसी के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं। यहाँ पे ना आप वाकई में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही कि आप जो है अ, जो जिस भाव से आपको चाहता है आपसे मिलना, आप उसको उसी भाव से मिलते रहते हैं। ये नहीं देखते आप एज क्या है या आपका तालमेल बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। आप बच्चों के साथ तितलियां भी पकड़ लेते होंगे मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो आप बहुत ही एक बड़ों के साथ बड़े, बच्चों के साथ बच्चे, इस जेलसी में किसी ने आपके ऊपर टावर गिराने की कोशिश की है। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आपकी प्रेजेंस ही ऐसी है कि लोग यहाँ पे मंत्र मुग्ध हो जाते होंगे। तो किसी ने आपको पास्ट में तो बहुत टारगेट किया था, उसी के लिए जस्टिस निकल के आ रहा। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टावर गिराया गया था, कहीं पे आपका बहुत बड़ा धन हानि, पैसे का हानि हुआ था, और वो भी ब्लैक मैजिक के कारण। कहीं से आपको बड़ा अमाउंट मिलना था या कहीं से आपका पैसा आना था या आया था, किसी ने उसको उसमें ऑब्स्टिकल डाले या रुकावटें डाली, वो पैसा आपका रुक गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और फैमिली में भी बहुत डिस्प्यूट हुए, आपके रिलेशंस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट मुझे दिख रहे हैं। सारे रिलेशंस आपके बिखरे पड़े हैं, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। सब यानी कि सब बेहाल, ये किसी के ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है, आपकी जेलसी के कारण। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी, यानी आप समान रूप से लोगों को देखते हैं, लोगों का प्यार बहुत मिलता है आपको। ये जेलसी किसी के बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। इस जेलसी में आके किसी ने आपके ऊपर टावर मूवमेंट क्रिएट किया और आपके पैसे को ब्लॉक किया गया। यहाँ पे कोई बाइंडिंग स्पेल किया गया, ताकि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस, मुझे ऐसा लग रहा है अगर अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं ना, तो उस बिजनेस में, आपके बिजनेस में रुकावटें डालने की कोशिश की गई कि पैसे का आगमन यहाँ पे एकदम खत्म हो जाए। टावर गिरा है आपके काम धंधे पे, अगर मैं कहूँ आप जो भी करते हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल, बहुत अच्छा आपका चल रहा था, लेकिन ये ब्लैक मैजिक के कारण काफ़ी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि आप यहाँ पे डिप्रेशन में जाएं, टेंशन में जाएं, एंजाइटी में जाएं, गिल्ट में चले जाएं, और जो ये जेलस लोग हैं इन्हें हंसने का मौका मिल जाए। ताकि ये चाहते थे कि आपका तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा आप अमीर नहीं है, लेकिन जितना भी है आपके पास खुशियाँ बहुत हैं। तो इन चीज़ों को देख के कोई जलता है, और यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा एक अमीर इंसान भी आपसे जुड़ा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो इंसान आज दुखी है। क्यों? क्योंकि और चाहिए उसको, आप संतुष्ट हैं यहाँ पे। आपको जेलसी में बहुत कुछ यहाँ पे देखिए गिल्ट फील कराने की, आप एक आइसोलेशन में चले जाएं, अपने काम को छोड़ दें, तब ये लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन यही जो इन्होंने ये टावर आपके ऊपर गिराया था ना, और ये जो आपको 9 ऑफ सोर्ड्स का जो दर्द दिया था, इसी में आपको जस्टिस मिल रहा है, बहुत बड़ा जस्टिस आ रहा है। इन लोग के जीवन में ना यही टावर रिवर्स हो रहा है। देखिए ये कुछ समय पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, और ये इतने समय बाद इनके ऊपर ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं।
जस्टिस अभी कम से कम ये मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं, 6 मंथ या फिर 6 महीने हो गए हैं, या तो फिर 1 साल, 11th मंथ हो चुके हैं जो आपके साथ ये चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें इनके ऊपर अब बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि पाप का घड़ा अब भरा है। ईश्वर की यहाँ पे इंटरवेंशन अब हुआ है। कुछ कर्मा बाकी रहा होगा इनका, इसलिए इतने समय तक ये बचे रहे। लेकिन अब इनके लाइफ में ये टावर रिवर्स जा रहा है। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनके जीवन में जा रही है। ये दर्द, ये तकलीफें, ये आइसोलेशन, और ये यहाँ पे इनका गिल्ट फील करना, ये इन्हें रियलाइज कराया जाएगा, और इनके साथ ये स्थिति होने वाली है 9 ऑफ सोर्ड्स की। और यही टावर जो इन्होंने आपके ऊपर गिराया था, आपकी फैमिली बिखर गई होगी। यहाँ पे आपके धन में जो इन्होंने रुकावटें डाली थी, वो टावर यहाँ पे इनके जीवन पे गिरता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक आपके जीवन में न्याय है, और इनके जीवन में आपके साथ अन्याय करने की एक बहुत बड़ी सजा है, यानी कर्मा। कर्मा रिटर्न्स इनके जीवन में। आप तो आज भी जैसे भी हैं, जितना भी आपके पास, उतना ही खुश हैं आप, उतनी ही लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि ये आपका नेचर है, आपका स्वभाव है। नेचर को कोई बदल नहीं सकता, पैसे में रुकावट डाल सकता है, पर आपकी जो थिंकिंग है, जो गॉड गिफ्टेड है, उसको कैसे कोई हटा सकता है? उसको नहीं हटा सकते। तो आप जो है वही रहेंगे, चाहे आपके पास कम रहे या ज़्यादा रहे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टावर इन्होंने डाला था ना, अभी इन्हें रातों की नींद नहीं आ रही रातों को, और ये रात में सोते हैं ना, इन्हें डरावने सपने आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज आ रही है। देखिए, पैसे में रुकावट तो ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा ही कार्ड ये भी बता रहा है। ये आपके कोई दूर के फैमिली मेंबर या कोई ऐसे फैमिली मेंबर ही हैं आपके आसपास, आप जुड़े हुए हैं इनसे, ये जिन लोगों ने भी किया था आपके ऊपर। तो यहाँ पे अब इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, ऐसा लगता है ये डेथ बेड पे है, और इन्हें हमेशा 3 तलवारें अपने ऊपर लटकी हुई नज़र आती हैं। और ये रात को सोते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें डेथ के सपने आते हैं, ऐसा लगता है इनकी डेथ हो जाएगी। तो आपके ऊपर जो किया था ना, अब इन्हें वो रातों को डरा रहा, सोने नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। अब जो भी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अब ये हाथ जोड़ जोड़ के ईश्वर से ढेर सारी माफ़ियाँ मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। एक नेक दिल इंसान को, जिसके आते ही महफिल में रौनक आ जाए, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, यानी एक ऐसे इंसान, बहुत काइंड हार्टेड सोल के साथ इन्होंने गलत किया, इसीलिए न्याय आपको दिया जा रहा है। इनके जीवन में ये स्पेल जो रिवर्स हुआ है, जो इन्होंने टावर के रूप में गिराया था, तो ये बाइंडिंग स्पेल था आपके ऊपर। तो अब इनको वही बंधन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है ये एक जगह पे बंध गए हैं, कहीं आइसोलेट हो गए। इनकी इनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक जगह खुद, देखिए आपको यहाँ पे आइसोलेट कर रहे थे ना, यहाँ पे ये खुद आइसोलेट हो गए। यहाँ पे ईश्वर ने इन्हें पकड़ के खुद बांध दिया, आइसोलेट कर दिया, कि बीमार होके पड़े रहो इसी बिस्तर पे, उठना मत। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। और आप, ये स्पेल जो इन्होंने टावर गिरा के किया था, ये बाइंडिंग स्पेल था। आपको हेल्थ इश्यूज आए या फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। ये आपके एक्सीडेंट करवाने के लिए इन्होंने ये चीज़ें की थी, लेकिन आपका तो कुछ हुआ नहीं। ये यहाँ पे ये इस पचड़े में खुद पड़ गए। अभी इनके हेल्थ इश्यूज हैं, बीमार हैं। अब इन्होंने जिस जिस चीज़ के लिए आपके ऊपर ये डार्क एनर्जी थ्रो की थी, अब इन्हें डर लग रहा है। यानी कि ये ना रात में सोते होंगे, बहुत सारे डरावने सपने इनको आ रहे हैं, और इन्हें ये भी डर लग रहा है कि अब इनके साथ वो चीज़ें होंगी जो जो इन्होंने आपके लिए मांगा था, विश मांगी थी, या ब्लैक मैजिक किया था। तो अभी नहीं, क्योंकि 2-3 चीज़ें तो इनके साथ हो रही हैं, लेकिन अभी इन्होंने जो आपके एक्सीडेंट के लिए बोला था ना, इसके लिए इनकी हालत ख़राब हो रही, कि कहीं ये भी रिवर्स हो गया तो क्या होगा। बहुत डरे हुए हैं ये लोग। द सन, आप यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है। अब मैंने कहा ना, आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, चाइल्ड बन जाते हैं। ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी एनर्जी ना लाइक गॉड, जैसे ईश्वर की एनर्जी होती है ना,
ईश्वर को आप हर रूप में अपना दोस्त बना सकते हैं, और फादर मदर बना सकते हैं, ब्रदर सिस्टर बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। ऐसी ही एनर्जी आपकी है। बच्चा आप बच्चों के साथ बच्चे, बड़े आप बड़े के साथ बड़े बन जाते हैं। यानी आपको कन्वर्ट करना आता है। ये गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। और यहाँ पे आप चमकने के लिए आए हैं, और आप चमकने वाले, शाइन करने वाले लोग, यानी कि ये इस एनर्जी से ना लोग इतना अट्रैक्ट होने वाले हैं कि लोगों को आपका ही साथ चाहिए। जहाँ भी लोग देखेंगे आपको ना, आपके आसपास लोग मक्खियों की तरफ भिन भिनाने लगेंगे। जैसे गुड़ के पास हमेशा मक्खियाँ आती हैं ना, मीठा है गुड़, तो मक्खियाँ दूर नहीं रह सकती। ऐसे आप मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, लेकिन संभाल के। हाँ, मीठे को सभी खाना चाहते हैं, तो बहुत ही संभाल संभाल के, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन है, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जिसकी कुंडलिनी अवेकन होती है ना, वो इंसान ऐसा हो जाता है, हर इंसान उसके तरफ खींचा चला आता है, चाह के भी वो रोक नहीं सकता। आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, और आपका बचपना लौट आया है। काफ़ी शाइन करने वाले हैं, बहुत बड़ी। ओ, मैंने कहा ना, कुछ तो आप में 10 स्टार। अब जाके इस रीडिंग की कहानी पूरी हुई। वही मैं इतने देर से सोच रही हूँ, अब क्या है क्या है। आप एक स्टार सीड है, बहुत पावरफुल सोल हैं, आप बैलेंस्ड सोल हैं यहाँ पे। तभी तो, बैलेंस नहीं होते तो आपके अंदर अहंकार जरूर होता, और आप आज अहंकार से लोगों को डील कर रहे होते। इसीलिए आप स्टार सीड हैं, पूरा यूनिवर्स आपको प्यार करता है, देखिए। इसीलिए आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। बिना कुछ बोले ही एक दबदबा बना रहता है लोगों में, वो डर वाला नहीं, प्यार वाला दबदबा। यानी कि लोग आपकी प्रेजेंस, लोगों के लिए काफ़ी एक सिक्योरिटी लोग फील करते हैं आपके अंदर। लोगों को पता है कि आपके रहते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, है ना। एक प्रोटेक्शन महसूस करते हैं लोग, चाहे वो किसी भी एज के लोग हों। तो आप स्टार सीड हैं भाई, ये तो कन्फर्म निकल के आ गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको एक रोलर कोस्टर भरी जिंदगी दी है। ऐसे ऐसे टावर तो ना जाने कितने आपने झेले हैं अपनी ज़िंदगी में, जो ये आपके ऊपर डालना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, ईश्वर जब टावर देते हैं, ईश्वर जब चाहते हैं कि आप मजबूत बनो, तो बहुत सारे चीज़ों से आपको गुजारा जाता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम से जानबूझ के गुजारा जाता है, आने वाले समय में हर परेशानी से आप डील कर सको। लेकिन जब कोई इंसान जेलसी में आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, तो इसका कर्मा बन जाता है। तो किसी इंसान ने आपके साथ ये चीज़ें की, वो कर्मा बना, तो अभी ये चीज़ें वो फेस करेंगे। आपको जस्टिस इसीलिए यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स लेंगे, कुछ गाइडेंस भी लेंगे हम। कॉस्मिक ऑरेकल से थोड़े से गाइडेंस भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। तो नंबर यहाँ पे है 9 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर अगेन, ओके, 6 नंबर अगेन, ओके। तो यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो गूगल कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे 9 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है, 9 आपका लकी नंबर हो सकता है, 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे किसी की 39 है, 59, 39, 59, 46, 44, 49, 53, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और नेम इनिशियल सब बाद में लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि क्या कोई मैसेज है आपके लिए, कोई गाइडेंस अगर है तो प्लीज़ डिवाइन दीजिए। एंजल्स प्लीज़, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है या गाइडेंस है, तो प्लीज़ दीजिए, क्या बताना चाहते हैं।
साइकिल। तो जितनी भी कठिनाइयों आप एक ईश्वर ने आपको एक साइकिल में डाला था, आपको काफ़ी आपने पेन फील किया। यहाँ पे किसी के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है, किसी का ना कर्मा का साइकिल यहाँ पे पूरा हो रहा है। कोई कार्मिक रिलेशन में था तो लंबे समय से, देखिए यहाँ पे कम से कम मुझे 15 ईयर्स या 16 ईयर का किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो किसी ने अपने कार्मिक साइकिल को पूरा किया है। उस इंसान से उसका कार्मिक बैगेज था, वो एंड हुआ यहाँ पे, कर्मा एंड हुआ है। देखिए कार्मिक रिलेशन होता है कि जब तक आपका उसका कर्मा बैलेंस नहीं होगा, आप दुख पाते रहेंगे उस रिलेशनशिप में। और जब आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, आप उस रिलेशन से निकल जाएंगे। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, जो कार्मिक्स होते हैं, बुरे नहीं होते, वो लेसन्स देने के लिए आते हैं आपको। तो यहाँ पे किसी का कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, कुछ एंडिंग होके अब किसी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी का सोलमेट किसी की तरफ आ रहा है, जिसका सोल से सोल का कनेक्शन होगा, वो इंसान आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही आपको अलर्ट कर रही है, रेड फ्लैग्स दिखा रही है, कोई आपके आसपास है, आपको खतरे की घंटी सुननी होगी। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता रही है कि थम जाओ, रुक जाओ, आसपास खतरा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। डिवाइन के बताने का क्या तरीका होता है, यही होता है कि वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, ताकि आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर सके, क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कोई यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे निकल के आ रहा, आप में से कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। वैसे तो मेरी रीडिंग यहाँ पे मैं किसी ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर डिवाइन ने इशारा दिया है तो कुछ बात होगी यहाँ पे। तो वाटर साइन के लोग काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पे। और चैलेंजेस, आपने देखिए किसी के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। किसी ने झेला है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को, और उसे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि उन्हें अभी हीलिंग में जाना है। जब तक आप हील नहीं, क्योंकि बहुत सारे परेशानियों से आप गुजरे हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं आपके, इनर वुंड्स। तो यहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना है। क्या डिसीज़न लेना है आपको, कि आपको यहाँ पे इनर हीलिंग करनी है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिना हील हुए अगर आप आगे बढ़े तो जिस समस्या में बार बार आप फंस रहे थे, उसी समस्या में फिर से फंसेंगे। सबसे पहला काम है आपको हीलिंग करना है। ओके, नहीं तो चैलेंजेस आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला, आपका दिल टूटा हुआ है, दिल घायल है, और फौरन आपको कोई और मिल जाता है, आपको ऐसे लगता है अरे चलो मैं तो यहाँ पे दूसरा रिलेशन आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको वहाँ पे पॉज देना है। सबसे पहले अपने हार्ट को हीलिंग करना है उसकी, ताकि वो पिछला वाला सब कुछ निकल जाए आपका, तब आप आगे किसी रिलेशनशिप में जाना है आपको। नहीं तो फिर वही समस्या आएगी आपको। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, किसी भी जगह पे हो सकता है। तो गिव इट टाइम। तो डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे लेट थिंग्स फ्लो, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे चलने दीजिए, फ्लो में। ज़बरदस्ती उसको डील करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको टाइम देना होगा। जो चीज़ें डिले हो रही हैं या आपके हिसाब से नहीं हो रही, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। इसलिए डिवाइन बोल रहे हैं आपको धैर्य रखें, यूनिवर्स बोल रहे हैं वो अपने समय पे वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे सारे जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स के बारे में जो आपको बताया था, कि आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी है, बिना कुछ बोले ही दबदबा आपका बना रहता है। तो आपको जिन्होंने भी परेशान किया था, मैंने कार्ड्स में बताया था, उन आपको जस्टिस इस समय दिया जा रहा है। ये आपके कर्मा है, आपने नेक कर्मा किए थे, इसलिए यूनिवर्स इस समय पे आपको ढेर सारा जस्टिस दे रहे हैं, और ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ अबंडेंस आ रही हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पे।
यू हो सकता है उमर, किसी का नाम उमर। ई हो सकता है, वाई हो सकता है, के हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, किसी के नेम, किसी का नेम, ये नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी हो सकता है, बीना। एन हो सकता है निकी। कर्णिका। चेतन, किसी का नाम है, नेम आ रहा है यहाँ पे। यूसुफ, किसी का नेम है यहाँ पे। उमर, उमा, और किसी का नेम हो सकता है यहाँ पे उमेश। इला, इलेश। कुरैशी, किसी का कुरैशी या तो सर नेम है, ऐसे कुरैशी आ रहा है। नॉर्वे, कोई नॉर्वे से देख रहा है। हम्म उत्तराखंड, यहाँ पे मुझे लग रहा है उत्तराखंड। यूके, यूके, उत्तराखंड से कोई देख रहा है। हम्म वेस्ट बंगाल से कोई देख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।